राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी शुरू हो गई है। बैठक में विधायकों ने गहलोत को ही अपना नेता करार दिया है। बगावत कर दिल्ली आ चुके पायलट को मनाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। राजस्थान में सचिन पायलट का गुट अपनी बात पर अभी भी अड़ा हुआ है। पायलट समर्थक एमएलए बोले गहलोत मंजूर नहीं है उनको। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। लगातार विधायकों ने गहलोत को अपना नेता करार दिया है, लेकिन पायलट समर्थक इसको लेकर नाराज हैं। वहीं सचिन पायलट को भी मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक वहां पर जो कि सचिन पायलट के समर्थक है वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं और कांग्रेस लगातार सचिन पायलट को मनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सचिन पायलट अभी भी मानने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट के समर्थक भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इस बारे में और अपडेट देने के लिए चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिशूल जी, इस बारे में आप क्या अपडेट है अभी? देखिए पूजा, ये जो तमाम बातें अब चल रही हैं, विधायक दल की बैठक फेरामाउंट होटल में चल रही है और उसमें सचिन पायलट को अशोक गहलोत कह रहे सचिन पायलट को वहां आना चाहिए, लेकिन और सचिन वहां पे अशोक गहलोत को अपना नेता उन्होंने बता दिया है विधायक दल ने। लेकिन उन विधायकों में भी कई विधायक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अब गहलोत, अशोक गहलोत के जो एक उनका महिमा मंडन है वो मठाधीश बने बैठे हैं, कहीं उनसे बगावत उनकी है। और जो बागी गुट है सचिन पायलट का, उनमें सचिन पायलट के समर्थक एक नेता है, एमएलए हैं भंवरलाल शर्मा, ब्राह्मण नेता है, राजस्थान के कद्दावर नेता है। उन्होंने बड़ा एक ऐसा बयान दिया है जिसका जिक्र करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के प्रति नाराजगी नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत के नेतृत्व के प्रति नाराजगी है और उपचुनाव में जाना पड़ा तो उपचुनाव में भी जाएंगे, लेकिन पार्टी को इस पर डिसीजन लेना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के खिलाफ जो एक चिंगारी थी पार्टी में, बात उसको कहीं सचिन पायलट ने भांप लिया समय रहते, और समय रहते सचिन पायलट ने भांप लिया और उसमें अपने जो 10, 20, 25 विधायक हैं उनको साथ लेके अब ये उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया है आला कमान से। उन्होंने कहा बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन अब नेतृत्व परिवर्तन कीजिए। लड़ाई सारी नेतृत्व परिवर्तन पर आकर ठहर गई है और सचिन पायलट उसमें सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। और उनके साथ जो नजर आ रहे हैं विधायक, लाडनू से विधायक है मुकेश भाकर, सचिन पायलट के समर्थक, कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने कहा है कि जिंदा हूं तो जिंदा नजर आना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि जो अब बागडोर है वो कहीं युवा के हाथ में देनी पड़ेगी। हालांकि अभी तक गहलोत आगे चल रहे हैं गिनती के मामले में, लेकिन वर्चस्व के मामले में जो एक माहौल जो बना हुआ है वो सचिन पायलट के पक्ष में जाता नजर आ रहा है इस समय अभी तक जो स्थिति। जी त्रिशूल जी, इस वक्त हमारे साथ में जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानते हैं इस वक्त वहां पर क्या अपडेट है। संदीप अग्रवाल जी, क्या अपडेट है अभी वहां पर? देखिए, होटल फेयरमाउंट में विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि तत्तावधान है पहुंच चुके हैं और वहां पे जो सुरक्षा बढ़ाई गई है वो मीडिया कर्मियों को 500 मीटर की दायरे से बाहर रखा गया है होटल से। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि वहां पे अंदर जो बैठक चल रही है उसमें जो अधिकारी सूत्र हैं वो लगातार जो मीडिया के संपर्क में आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ही देर में प्रियंका गांधी जो वाड्रा है वो सचिन पायलट से मुलाकात करने के लिए दिल्ली से आ रही हैं और जल्द ही उनको मान मनवार करके वापस खेमे में लाया जाएगा, जिससे सरकार बनी रहे। और वहीं पे एक बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो अपने पास सूचना ये है, उनमें जो कल देर रात लिस्ट जारी हुई थी सचिन पायलट के खेमे से 18 विधायकों की, वो अभी जो सूत्र बता रहे हैं वो 22 विधायकों की बता रहे हैं। वहीं पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो 109 विधायकों के दावे हैं वो कहीं। जी चंद्रशेखर जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सचिन पायलट को मनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं?
पूजा, एक बात कही जाती है कि राजनीति में जो वर्तमान है वही स्थायी है, और दूसरी बात यह है कि राजनीति में ना कोई किसी का वर्तमान, ना कोई किसी का स्थायी दुश्मन है, ना कोई किसी का स्थायी मित्र है। तो अगर ये स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु कोई किसी का नहीं है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोपहर 12 बजे अभी से ठीक 22 मिनट बाद बीजेपी कार्यालय, बीजेपी राजस्थान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उसमें क्या एक बैठक बुलाई गई है, बैठक में क्या निर्णय लिए जाएंगे ये भी देखना होगा, गौरतलब होगा। और सूत्र सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बहुत सारे गणित हैं जो सामने नहीं आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा गणित कि जो वर्तमान है वही स्थायी है, आगे की बात नहीं की जा सकती अभी। जी त्रिशूल जी, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी कि शुरुआत में जब वहां पर सरकार बनी थी राजस्थान में, तो लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर दोनों में यही असमंजस था कि किसको वहां का मुख्यमंत्री चुना जाए। तो लगातार वहां पर जो कांग्रेस का आलाकमान था उसने यही बताया कि अशोक गहलोत को बनाया जाए। तो अब इसको लेकर भी क्या आपको लगता है कि जो सचिन पायलट की नाराजगी, ये नाराजगी आज निकलकर सामने आई है? देखिए, सचिन पायलट 4 साल 2014 से जब तक सरकार आई तब तक पीसीसी चीफ रहे। उन्होंने काफी क्षेत्रों में भागदौड़ की, ग्राउंड लेवल पर काफी भागदौड़ की, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अशोक गहलोत एक कद्दावर चेहरा, और कहीं वो कांग्रेस के एक बहुत, जिसको कहते हैं मास्टरमाइंड जाने जाते हैं, जो मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले बल्लेबाज है, उनमें जाना जाता है। तो ऐसे में गहलोत को नकार के और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह सत्ता में लगातार उथल पुथल हुई है, सचिन पायलट ने इस बात को समझा, काफी समझदार और काफी एक जो आइडियोलॉजिकल नेता हैं, तो उन्होंने इस बात को समझा कि धीरे धीरे जो उनके खिलाफ आवाज बुलंद होगी उसमें मैं कहीं उसको देखूंगा और उसके हिसाब से स्थिति को भांप के और अपनी बात रखूंगा। वो समय समय पर जब भी अशोक गहलोत के खिलाफ हवा चली, वो उस हवा को लेके दिल्ली तक पहुंचे। अब ये तीसरी चौथी बार जो ये प्रकरण हुआ है, इस बार यह हवा उन्होंने दिल्ली तक ले जाते इसको तूफान बना दिया। और अब ये तूफान ऐसा है जो कहीं अशोक गहलोत के बस में नहीं आ रहा है। विधायक जब तक भीतर हैं, बाड़ेबंदी में है, फेरा माउंट होटल में है, फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है। हो सकता है अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाएं, राज्यपाल को कहें और वहां पर बहुमत परीक्षण करवाएं। अगर बहुमत परीक्षण होता है तो 6 महीने के लिए फिर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता संवैधानिक तौर पे। अशोक गहलोत यही चाहते हैं कि यहाँ से वो राज्यपाल से संपर्क करके राज्यपाल को ये कहे कि हमें विशेष विधानसभा का विशेष सत्र आमंत्रित करना है और उस सत्र में बहुमत परीक्षण करवाएं। बहुमत परीक्षण करवाने के बाद संवैधानिक तौर पर 6 महीने तक उनकी कुर्सी पर से खतरा टल जाएगा। वो इसे अभी जो पूरी जो उनकी रणनीति है, वो इसी रणनीति पर उनका केंद्र बिंदु आधारित है इस समय। लेकिन सचिन पायलट चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो जाए। संदीप अग्रवाल जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। आप वहां पर मौजूद हैं, आपको वहां की सारी स्थिति पता है। आपको लगता है कि वहां पर फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई बात सामने आ रही है, ऐसा हो सकता है या नहीं? बिल्कुल, जैसे मेरे सहयोगी त्रिशूल ने बताया कि फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है, लगातार बीजेपी के द्वारा भी मांग की गई है। और जो विधायक डिप्टी सीएम के खेमे से भी एक बात आई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्लोर टेस्ट करे और अपने बहुमत को साबित करे। इसमें ये कहा जाना गलत नहीं है कि कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट की बात जो आई है, बात स्वर उठे हैं, वो कहीं ना कहीं सत्य है। और मैं बता दूं एक बात और विशेष इसमें बात ये रहेगी, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को लेकर गंभीरता बरतते हैं तो उनको फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ेगा। जैसा कि सहयोगी त्रिशूल ने बताया कि अगर वो फ्लोर टेस्ट में साबित करते हैं अपना बहुमत, तो वो 6 महीने तक संवैधानिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। जी चंद्रशेखर जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। बीजेपी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ईडी के जो छापे लगा रही है, क्या आपको लगता है कि ये आरोप कितने सही हैं कांग्रेस की तरफ से? पहले अपना घर देखना पड़ता है जी। खुद के घर में कितनी चाक चौबंद व्यवस्था है, इसको देखना पड़ता है। दूसरा, पड़ोसी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसको नहीं देखा जा सकता। सबसे पहले कांग्रेस को पायलट और गहलोत का विवाद सुलझाना होगा। अगर पायलट, जिस तरह पायलट ने बीजेपी का दामन नहीं थामा है और अपने दामन को बिल्कुल एकदम पाक साफ कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अब ये संकट और गहरा गया है अशोक गहलोत के लिए। और अशोक गहलोत को फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ेगा। और पायलट चाहते हैं कि उससे पहले कहीं ना कहीं, जिस तरह कांग्रेस का एक धड़ा प्रियंका गांधी एक्टिव मोड पे आई है और एक्शन मोड पे आकर उन्होंने बात की है, सचिन पायलट से बात चल रही है। देखिए, कांग्रेस में अंदरूनी तौर पे आप चाहे पंजाब को ले ले,
चाहे आप कहीं और वहाँ मध्य प्रदेश को ले लें, वहाँ महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा लगातार आवाज उठाते रहते हैं, राजस्थान में सचिन पायलट लगातार आवाज उठाते रहते हैं। अगर आपने युवाओं को तरजीह नहीं दी तो इसका जो आने वाला समय है वो बहुत क्रूशियल है, बहुत उसको क्राइसिस भरा रहेगा, और जो कमिटेड वोटर है कांग्रेस का वो कहीं सरकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, और वो फ्लैक्चुरेट वोट में तब्दील होता जा रहा है। वो फ्लैक्चुरेट वोट कहीं भी डाइवर्ट हो सकता है। ये बात कांग्रेस अच्छी तरह समझ रही है। कांग्रेस में थिंक टैंक है, पॉलिटिकल जो थिंक टैंक है वो इस बात को समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। तो कहीं ना कहीं अगर अब युवाओं से ध्यान हटा और युवाओं के आइडल बन चुके हैं सचिन पायलट इस समय, जो खबर जिस तरह लगातार 3 दिन से चल रही है पूरे देश की मीडिया में, तो कहीं एक मैसेज युवाओं में गया है कि अगर युवाओं को इग्नोर करती है कांग्रेस, डिनाई करती है, तो फिर किसके साथ है कांग्रेस? तो कांग्रेस को इस स्टैंड पे अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी और बात स्पष्ट करनी होगी कि सचिन पायलट को नहीं निकाला गया धक्के मार के, या उनसे संवाद नहीं किया गया। कम्युनिकेशन डेवलप करना होगा और उसमें बताना होगा कि हमारा स्टैंड ये है। अगर स्टैंड नहीं बता पाई कांग्रेस तो मध्य प्रदेश के बाद ये गलत मैसेज यूथ वोटर में जाएगा। जो यूथ सपोर्टर हैं, वोटर और सपोर्टर दोनों फ्लैक्चुएट हो रहे हैं अब कांग्रेस के, तो उनमें ये मैसेज जाएगा कि यूथ के संग कांग्रेस का जो एक कहीं सपोर्ट है वो ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, कमिटमेंट ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। जी त्रिशूल जी और संदीप अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बारे में अपडेट देने के लिए। राजस्थान में ये सियासी घमासान तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बारे में और अपडेट के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।